singing way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. So hello friends, welcome back to the another beautiful session of IELTS Bridge. My name is रजत राठौर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्यू कार्ड नंबर 5। लेट मी मेक इट क्लियर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी क्यू कार्ड की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि मैं आइडिया डिस्कस करा रहा हूं। अभी तक हमारे 4 क्यू कार्ड हो चुके हैं जिसके आइडियाज़ मैंने डिस्कस करा दिया, जिसमें कि मैं आपको आइडियाज़ बताता हूँ, टेम्पलेट्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो आज हमारा क्यू कार्ड नंबर है 5। तो चल बिना आपका टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद आवर ब्यूटीफुल सेशन। तो आज का क्यू कार्ड है हमारा डिस्क्राइब एन ओकेशन व्हेन यू पेड मोर देन एक्सपेक्टेड। एक ऐसा ओकेशन बताना है, एक ऐसा समय बताना है जबकि आपने जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा पे किया। ओके, बुलेट पॉइंट्स है कि आपने क्या खरीदा, हाउ मच यू पेड, आपने कितना पे किया, वाई यू बॉट इट, आपने उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा, एंड वाई यू पेड मोर, आपने उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे क्यों किया, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसा लगता है। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा कभी भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ जो उसकी चेक करनी है, दैट इज़ टेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है टेंस। तो सबसे पहले हम टास्क स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन ओकेशन व्हेन यू पेड। अब आ गया पे, मतलब कि ये पास्ट टेंस में जाएगा, पे पेड आप कर चुके हो। पेड आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर विल शैल अगर आता तो फ्यूचर में जाता, तो ये है हमारा पास्ट टेंस में जाएगा। हमें एक चीज़ जो हमने चेक करनी है किसी भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ टेंस। तो ये ऐसी चीज़ हमें बतानी है जो कि हमने ऐसा टाइम बताना है कि जब हमने बहुत ही एक्सपेक्टेड किया हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है किसी भी फॉर्म में। सो लेट्स क्लियर इट्स आइडियाज़। तो सबसे पहले आइडिया हमारा क्या हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन बन सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के मैं आपको बता देता हूँ मेन पॉसिबल आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। 2-3 आइडियाज़ हैं। फर्स्ट हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने गए। फॉर एग्जांपल आपके किसी सिस्टर या ब्रदर की मैरिज थी, आपको कोई ड्रेस लेना था, तो आप उसको बाय करने के लिए गए। आपको एक छोटी सी शॉप दिखी, आपको लगा होगा यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा, पर जैसे ही आप वहाँ पर गए तो आपको काफ़ी महंगा प्राइस मिला। तो एक तो ये हो सकता है, आपको मतलब आपको लग रहा था कि उस शॉप पे थोड़ा कि चीप शॉप होगी, पर आप जैसे ही वहाँ पर गए तो आपको लगा कि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक तो आपको ये आइडिया हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे थे, आप अमेज़ोन की वेबसाइट पर गए, किसी वेबसाइट पर गए, जैसे आपने बाय नाउ क्लिक किया, उसका प्राइस 5000 था, एकदम से 7000 हो गया विद इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स होते हैं हमारे साथ कि प्राइस पहले कुछ और बता रखा होता है, पर जैसे ही हम उस प्राइस पे क्लिक करते हैं वो एकदम से ऊपर चल जाता है। तो सेकेंड आइडिया हमारा ये हो सकता है। एंड थर्ड हमारा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने बताई दी आपका वो फर्स्ट वाला आइडिया। पहला तो होता है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर हमारा हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारा हो सकता है किसी भी कोर्स वगैरह से होगा, ये स्टडी मटेरियल से होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्राइस आप इस सेकंड में क्या ले सकते हो, आप इस पेंडेमिक के एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोरोना पेंडेमिक से पहले सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत हाई थे, ऑनलाइन भी हमारे बहुत ही ज़्यादा हाई थे, पर जैसे ही पेंडेमिक आया हर चीज़ का प्राइस एकदम शार्प जो पॉइंट पे है वो चला गया। तो आप ये कह सकते हो कि मैं एक कोर्स ले रहा था, पहले उसका प्राइस कुछ और था, पर मैंने सोचा उस टाइम पे मैंने कोविड से पहले वो कोर्स नहीं लेना था, पर जब मैं अब कोविड के बाद में वो कोर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से हमारा जो महंगाई को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई अब एकदम से महंगाई बढ़ गई और मैं उस कोर्स को नहीं ले पाया क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई चला गया था एक उसमें। या आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, जो उसका थर्ड है कि रेस्टोरेंट का आप एग्जांपल, रेस्टोरेंट जो भी आपका होता है रेस्टोरेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था,
मैंने वहाँ पे ऑर्डर करता रहा, मेरे फ्रेंड्स ऑर्डर करते रहे, मैंने मेन्यू अच्छे से चेक नहीं किया था। कहीं जो रेस्टोरेंट्स होता है वो जीएसटी भी ऐड करते हैं और कहीं जीएसटी नहीं ऐड करते। तो मैं रेस्टोरेंट में बैठा, मैं उनसे पूछना भूल गया कि आप जीएसटी ऐड करते हो? नहीं, मैंने सिर्फ ऑर्डर कर लिया। फिर मुझे लगा था कि बिल 400 होगा, पर वो 480 490 के समथिंग आया इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी वाला आप पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि कई कुछ रेस्टोरेंट्स में जीएसटी नहीं ऐड होती है और कुछ में नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड बन सकता है, आपका ऑनलाइन वाला बन सकता है और आपको कोई भी प्रोडक्ट वाला। ये पॉसिबल आइडियाज़ के जो हमारे हैं, ये क्यू कार्ड बन सकते हैं। या आप किसी भी जगह पे घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रिप का बना सकते हो। फोर्थ आपका हो सकता है कि ट्रिप का, कि आप ट्रिप बता सकते हो। तो ये तो थे हमारे आइडियाज़ क्यू कार्ड नंबर 5 के। तो अब हम बनाते हैं एक क्यू कार्ड का मैं आपको टैब्लो स्ट्रैटेजी के साथ बताना चाहूँगा। अगर किसी को नहीं पता टैब्लो स्ट्रैटेजी तो प्लीज़ चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वो कैप बता दूँ इस क्यू कार्ड के ऊपर। सब एक होता है स्पेंडथ्रिफ्ट और एक होता है स्टिंगी। एक होता है स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन और एक होता है स्टिंगी पर्सन। स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन वो होता है जो कि जिसके पास मनी होती है, जो मनी को जो मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं और मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उस पर्सन को कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन। और स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, जिसके पास मनी होती है और वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है और ज़्यादा मनी को वेस्ट नहीं करता, उसको कहते हैं हम स्टिंगी पर्सन। और दूसरी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो कंजूस। तो ये तो थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 नए वोकैब और 2 नए वर्ड्स। सो अब हम एक क्यू कार्ड को बनाते हैं। सो फर्स्ट लेट मेक अवर टैबुलर स्ट्रैटेजी। सो दिस इज अवर टैबुलर स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट हमारा है व्हाट यू बॉट। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग विद द फोन। हाउ मच यू पेड। एक फ़ोन था मेरे, आप एक स्टोरी बना सकते हो। ओल्ड फ़ोन जो था मेरा वो क्या हो गया था, ख़राब हो चुका था। फिर मैंने क्या किया, नया फ़ोन डिसाइड किया परचेज़ करने के लिए। हाउ मच यू पेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कहाँ से ऑनलाइन परचेज़ किया, कहाँ से किया, अमेज़ोन से, या आप किसी भी, या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, ऑफलाइन किसी भी कह सकते हो। मैंने वहाँ से परचेज़ किया एंड मैं उसको कितने का परचेज़ कर रहा था। मैंने सोचा था उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 का मैंने सोचा उसको, पर वो जीएसटी वगैरह और उसमें क्या थे, हिडन चार्जेस थे। वो कितने का पड़ा मेरे को, 85,000 का समथिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, 85,000 का पड़ा। एंड वाई यू पेड मोर देन एक्सपेक्टेड। मैंने 85,000 का मैंने पे किया। और क्यों मैंने वाई यू पेड, आपने इतना पे क्यों किया, क्योंकि मुझे मैं अनअवेयर था उसके बारे में। मैं उसके बारे में अनअवेयर था, तो क्योंकि वो हिडन चार्जेस मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे पे करना पड़ा। और मुझे फ़ोन भी चाहिए था, और मुझे फ़ोन क्या था, अर्जेंटली चाहिए था। अर्जेंटली कौन सा था, आईफोन मुझे अर्जेंटली चाहिए था। सो दैट्स वाई मैंने इतना पे करना पड़ा। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सारी वेबसाइट्स पे आउट ऑफ स्टॉक जो था हमारा मटेरियल चल रहा था। तो मेरे पास अमेज़ोन ही एक ऑप्शन था, कोई भी एक दुकान थी वहीं पर ही वो स्टॉक अवेलेबल था। इसलिए मैंने जो है इतना ज़्यादा मेरे को पे करना पड़ा। और मुझे फ़ोन भी अर्जेंट चाहिए था और मेरे पास मैं वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे इतना पे करना पड़ा। एंड हाउ यू फील अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसा फील हुआ। तो आप कह सकते हो आई फील वेरी गिल्ट आप कह सकते हो। गिल्ट, मुझे लगा कि मैंने इतनी ज़्यादा उसको पे किया। सैड आप कह सकते हो, मुझे सैड लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और भी आप कह सकते हो बुरा लगा। और वहाँ से मुझे क्या मिला, एक लाइफ लेसन मिला कि कभी भी किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले हमें उसका जो है प्रॉपर प्राइस चेक कर लेना चाहिए। उसका प्रॉपर जो है सारी चीज़ें उसकी चेक कर लेनी चाहिए कि हमारा बजट के अनुसार अगर हम चलेंगे, सो दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर। तो स्टोरी से आप क्यू कार्ड को एंड करने के लिए कह सकते हो कि जब भी हम भी किसी चीज़ को खरीदें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक लाइफ लेसन मिलना चाहिए, ताकि हम आगे भी उसको कंटिन्यू कर सके। सो दैट विल बी अ फिनिश्ड प्रॉपर क्यू कार्ड जो है हम एक पॉजिटिव नोट से एंड करेंगे और एक प्रॉपर मोरल स्टोरी से एंड करेंगे, तो आपका क्यू कार्ड बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन विद द एग्जामिनर।
सो आई थिंक मैंने आपको एक क्यू कार्ड बता भी दिया बनाकर। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, एंड वी आर डन विद द क्यू कार्ड। अगर आप अभी भी आपको कोई डाउट है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी सजेशन है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो सबसे पहले वीडियो को ख़त्म करने से पहले कहूँगा आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज व्हेन यू विल गिव, आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो, दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि एक वीडियो बनाते हैं। सो आई रियली वांट यू पीपल टू शेयर दैट चैनल एंड स्प्रेड दिस चैनल, एंड सो होप कि आप करेंगे। सो तब तक के लिए आप अपना आइल्स का पढ़ते रहिए। मे यू गेट योर डिज़ाइन बैंड स्कोर एंड यू फ्लाई सून टू योर ड्रीम कंट्री। तो कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं एक नए ब्यूटीफुल सेशन में क्यू कार्ड नंबर 6 के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एंड सी यू।